चल रहा है नवरात्रि का समय। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर घर में कन्या भोजन कराओ तो ये गलती नहीं करना, और अगर गलती करो तो सौगंध खा लो कि अब घर में कभी कन्या भोजन नहीं होगा। अगर ये गलती तुमने कन्या भोजन में कर दी और एक गलती ब्राह्मण के भोजन में कर दी तो तुम्हें जितना पुण्य नहीं लगेगा उतना पाप लग जाएगा। कभी ब्राह्मण तुम्हारे घर में आए, उनको खड़े होके पैर मत धुलाना, उस घर से लक्ष्मी विदा होके चली जाती है। ब्राह्मण को कभी खड़े पैर नहीं धुलाना चाहिए। ब्राह्मण को आसन दो, बिठाओ और फिर उनके चरण धो। कभी भी खड़े खड़े किसी भी ब्राह्मण के चरण मत धो, वरना जितनी तुम्हारे भाग्य में भी लक्ष्मी है वो भी तुम्हारे भाग्य से दूर हो जाएगी। दूसरा, कभी भी चरण धुलाओ तो उनके चरण कभी कपड़े से मत पोंछो। हमारी बात ना मानो, हम तो आपसे बिल्कुल खरी खोटी बात कहने वाले हैं। जो अनुभव कर लेते हैं वही मंच से बोला करते हैं, या जो संत सदगुरुओं से सुना है पहले हमने उसको किया है, इसके बाद फिर हमने उसको मंच से बोला है। आपके घर में अगर समस्याएं आ रही हों, बार बार समस्याएं, अपनी देहाती भाषा है कि 2 हाथ जोड़ रहे और 5 हाथ टूट रही, या और बुंदेली में समझ ले कहूं ऐसो हो कि 10 की कुतिया 20 खचुरवाई। एक आदमी ले आओ 10 की कुतिया, वह मर गई, सो फेंक वे वारे ने 20 रुपया लाए। कहूं ऐसी हालत हो रही होए, आप किसी ब्राह्मण को पूर्णिमा के पूर्णिमा अपने घर बुलाओ। ब्राह्मण भी पर सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक ब्राह्मण हो, पग्गा वारे ने हो। बुराई लग जाए, अब्बाई लग जाए, वो को हमें नहीं कौन खा को डर आ होने सो बिल्कुल नहीं अज्जो, हमें जरूरत भी नहीं है। सात्विक आचरण वाले ब्राह्मण को अपने घर पूर्णिमा के दिन बुलाओ, उनके चरण धुलाओ बिठा के, और उनसे कहो कि गीले पांव मेरे घर में चल दो। बस जैसे जैसे उनके पांव से रिसके जल तुम्हारी जमीन में गिरेगा और तुम्हारे घर की सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। आप 12 पूर्णिमा ऐसा करके देख लो अपने घर में, तुम्हें लगेगा कि हां मैंने कुछ सुना था और किसी व्यास गद्दी से मुझे कुछ बताया गया था। बात है कन्या की चल रही है कि कन्या भोजन में क्या गलती ना करें। कन्या भोजन में कभी भी 9 साल से छोटी जो बिटिया हो उसमें जात पात का लेखा मत लगाना कभी भी भूल के, क्योंकि 9 साल से छोटी बेटी की कोई जात नहीं होती। और मैं बहनों ये भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम मंदिर में जल चढ़ाने आई हो, भीड़ भाड़ बहुत है, अगर मंदिर जहां तक माता की नजर पड़ रही हो मंदिर से, वहां तुम्हें 9 साल से छोटी कन्या दिखा जाए, तुम अपनो जल को लोटाओ के चरणों में चढ़ा दे, क्योंकि वो साक्षात दुर्गा बाहर घूम रही है मंदिर के। जरूरी नहीं कि जल तुम मूर्ति पे ही चढ़ाओ, जहां तक मंदिर से माता की नजर पड़ रही हो वहां तक अगर 9 साल से छोटी बेटी तुम्हें दिख जाए तो वो जल उसके चरणों में चढ़ा के प्रणाम कर लो। हो सकता है माता की मूर्ति पे जल चढ़ाने वाले की बाद में सुनी जाए, पर तुम्हारी पहले सुन ली जाएगी, मैं विश्वास दिला रहा हूं।